हेलो दोस्तों, तो 1 फरवरी को जो बिहार बोर्ड ने फिजिक्स का एग्ज़ाम लिया है उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि पहला मतलब सेट ए है, सेट आई, सेट कोड जो है वो आई है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। तो देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? इक्वल होता है। फिर 1 हेनरी किसके बराबर होता है? 1 हेनरी जो होता है ना 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो सही है ना वो है TA = 1/λ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है। तो अब इसका ये चेक करना होगा आपको कि बाइनरी में कौन सा सही है। तो पहला को चेक करोगे आप तो निकल जाएगा 1 1 0 0 है। तो इसका 2⁻1, इसका 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3। तो इसको आप करोगे तो 1 2 अब 4 8 हो जाएगा। तो इसका आप चेक करोगे तो ये तो 1 गुना 0 हो जाएगा 0 प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा 0, 4 गुना 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 8 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 4 कितना हो गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ए नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। फिर है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो मूल गेट होता है एंड और नॉट। ये बेसिक गेट जो होता है ना ये एंड और नॉट गेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है? मतलब जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो आप इसका एक ट्रिक याद रख सकते हो कि BB रॉय हैज़ वेरी ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ। तो BB रॉय, तो यहाँ पे बी के लिए कोड आता है ब्लैक ब्राउन 0, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए आता है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है कितना? 4 होता है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो औसत अगर मीन निकालना होता है तो मीन के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा μr + μb/a, μr + μb/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति गुणांक जो होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी। पैरेलल प्लेट के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो इसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड × 1, मतलब μb - μr × a होता है। इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टेलीस्कोप में क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा साइज में होता है और आईपीस लेंस छोटा होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और आईपीस लेंस का छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। FO = FE। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FE से ज़्यादा होता है। हवा में εr का मान, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना उसके लिए हवा में εr का मान होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है, विद्युत क्षेत्र में जो एक आवेशित कण पे जो बल लगता है F = होता है Q × E। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। तो जब ये जैसे ये वायर कनेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। जब सेम हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, इधर बी इधर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ये। टी समय में धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा का फॉर्मूला होता है ना H = I² तो ये क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा इसका I² 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला। तो 1 टेस्ला जो होता है ना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 5 टेस्ला है, 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो 5 टेस्ला है तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। फिर 17 नंबर में प्रत्यावर्ती धारा का RMS और जो पीक करंट होता है उसके बीच रिलेशन दिखाना है। तो एक फॉर्मूला होता है IRMS का, जो फॉर्मूला होता है IRMS इसको होता है I0/√2। अब √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1.414। अब जब इसको डिवाइड करोगे पॉइंट हटा करके तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी, इधर I0 है। अब इसके मान जब निकालोगे तो इसका मान आता है 0.707 I0। तो IRMS इसको क्या हो जाएगा? 0.70 I0, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात, मतलब इसमें कह रहा है रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस करें। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल होता है, एक्सेल का फॉर्मूला होता है XL = ω/L। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है रियल पावर जो होता है या ट्रू पावर, उसका फॉर्मूला होता है VRMS IRMS × cos⁵। और आभासी का जो होता है अपेरेंट पावर का जो होता है फॉर्मूला, यहाँ पे PA लिख देते हैं। अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS। अब इसको जब डिवाइड करोगे ट्रू पावर को
PT लिख दे, ट्रू पावर बाय अपीयरेंट पावर, तो कितना हो जाएगा cos फाई निकल आएगा, जो कि VRMS IRMS कैंसिल हो जाएगा ये दोनों और बचेगा cos फाई। तो ट्रू पावर अपॉन अपीयरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन अपीयरेंट पावर, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा? C नंबर। फिर उसके बाद कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड, हरे रंग का जो मान होता है हरे रंग के कोड का वो क्या होता है? तो अभी बताए थे BBROY हैज़ ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, है ना। BBROY हैज़ ग्रेट G। अब यहाँ देखो, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका ग्रीन का कितना होता है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिशील आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F = Q × V क्रॉस B, F = Q × V क्रॉस B। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर इसका। तो अब नेक्स्ट क्या है 22 में, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R = ρ × L/A। अब यहाँ से रो का मान निकालना है, तो रो = क्या हो जाएगा? RA/L। तो RA/L इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। फिर क्या है विभव प्रवणता, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? dV/dx। क्या होता है? dV/dx। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है, चूंकि विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला होता है φ = EA या E.A। अब फ्लक्स E के लिए होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर। एरिया के लिए क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर 24 नंबर का। 25 नंबर में Q = N में निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो N का मान हमेशा कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे N का मान देखो ये और ये तो इंटीजर है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4.2 C नंबर। फिर एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित से कौन सा सही है? तो समांतर संधारित्र प्लेट के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है C = A/0/D होता है। तो इसका आंसर A/0/D, तो इसका हो जाएगा A। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगी इसकी V²/R। निम्नलिखित फिर क्या है धारितीय प्रतिघात होता है, XC = फॉर्मूला होता है 1/ωc, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? 1/ωc। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। फिर कह रहा है कि एक ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके। एक ये दे दिया, जब भी किसी भी नाभिक से अगर अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो उसमें क्या होता है? उसके परमाणु संख्या से 2 घट जाता है और उसके द्रव्यमान संख्या से 4 घटता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। 29 का क्या हो जाएगा? A। परमाणु संख्या से 2 घट गया और परमाणु द्रव्यमान से 4 घट गया। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण होता है, मौलिक कण आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण होता है, तो अल्फा कण मौलिक कण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। फिर टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित से कौन सी आवृत्ति प्राप्त सही है? तो 330 से 30 मेगाहर्ट्ज होता है इसका आंसर। तो C नंबर हो जाएगा इसका। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है? तो जो ये एटेन्यूएशन होता है, एटेंशन को मापने के लिए डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, डेसिबल। एक P प्रकार अर्धचालक होता है, तो P प्रकार का जो P टाइप होता है ना वो क्या होता है? तो P टाइप पर इसका जो होगा P टाइप। अब P टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज। फिर है अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। पॉजिटिवली चार्ज होता है, वैसे P टाइप का क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। क्या हो जाएगा? A नंबर। P टाइप, N टाइप जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, वो P टाइप पॉजिटिवली चार्ज। अब नेक्स्ट क्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, ये होता है h/2π। क्या होता है? h/L होता है nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग बराबर nh/2π। तो इसका आंसर हो जाएगा h/2π। दाता अपद्रव्य परमाणु की असंयोजकता होती है, डोनर इम्प्योरिटी एटम जो होता है, जो डोनर करता है, जो डोनेट करता है वो कौन होता है? ये होता है C नंबर, मतलब पेंटावैलेंट। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है ना वो दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आप देखोगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जैसे यहाँ पे वस्तु रखा होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सरल सूक्ष्म छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसका हो जाएगा काल्पनिक और उल्टा होता है इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट क्या है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। अब इसके बाद क्या, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित से कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू, मतलब वायलेट कलर में का रिफ्लेक्ट ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज टू C/V, V मतलब हो गया कि 3/2, V इसको हो जाएगा म्यू C/म्यू, तो म्यू का मान कितना है? 3/2, तो 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2C/3। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। फिर क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए निम्नलिखित खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है FO प्लस FE। अब इसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है ना स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन स्वस्थ
व्यक्ति की आँख की लेंस की जो फोकस दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है? तो तीव्रता का। कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होता है, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम प्राप्त होता है, तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। बोर की आवृत्ति शर्त होता है, बोर की आवृत्ति के लिए E - E2 = h, जो कि फॉर्मूला होता है E = h, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत होता है तो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है चांदी, सिल्वर। नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y = a + b बार। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दो आधारी संख्या 1001 के दाशमिक निकालना है तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो 1001, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो 8 1 9, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है ना, वो होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा ε/ε0। एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है kq/r। kq/r का मतलब 1/4πε0 q/r, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कुल आवेश डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर उसके बाद है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, जो वाटर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 78 होता है, लगभग 80-81 के करीब होता है। अब क्या है, r त्रिज्या वाली पृथ्वी की धारिता होती है, तो जो गोलीय चालक की धारिता होती है c = होता है 4πε0 × r, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर जो बराबर होता है तो ये होता है 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है, चूँकि फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q का मान अगर 1 कूलम हो जाए और इसका 1 सेकेंड हो जाए तो ये कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 55 का। फिर उसके बाद विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट, है ना। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो 57 को हो जाएगा बी। 58 में 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। विद्युत विभव बराबर होता है, जो V = क्या होता है? वर्क डन पर चार्ज, मतलब W/Q, तो इसका आंसर हो जाएगा W/Q। विद्युत या द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2L, है ना, तो कूलम इसका हो जाएगा मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम मीटर, ए नंबर। कितना हो जाएगा? ए नंबर। फिर उसके बाद है 1 फैराड किसके बराबर होता है? तो 1 फैराड जो होता है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, और कैपेसिटेंस C = फॉर्मूला होता है Q/V। जब Q का मान 1 कूलम हो जाए और विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, तो ये अब इसको हम सही करेंगे तो 1 कूलम वोल्ट ऊपर जाएगा तो कूलम वोल्ट इनवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = ½ cv² या Q²/2c या हो जाता है ½ QB, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला ½ cv²। फिर है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित से कौन सही है? तो निम्नलिखित ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को एसी करंट को क्या करता है? हाई और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो ये एसी वोल्टता को, है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज एसी वोल्टेज को करता है डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर है नेक्स्ट चुंबकीय द्विध्रुव प्रबलता, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर, इसका हो जाएगा सी नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। मैग्नेटिक डायपोल का जो मान होता है एंगल ऑफ डिप का, वो कितना होता है? 90 डिग्री अर्थ पे, और इक्वेटर पे क्या होता है? 0 डिग्री। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है अगर निर्वात है तो उसमें वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल नहीं तो उसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित से कौन संबंध सही है? तो म्यू इसका जो क्या होता है? फॉर्मूला B/H, तो इसका आंसर हो जाएगा B/H। फिर है कि 69 में क्या है? चुंबकीय यामित्र में पार्थिविक, तो इसका जो रिलेशन होगा ना, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है BH = BE cos थीटा, और वर्टिकल का होता है V sin थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा BH = B cos थीटा। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E × B के समांतर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये था फिजिक्स का आंसर्स। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% सही है। इसके बाद कितना देर का हुआ? 15 मिनट का हो गया।